वेलकम टू ईशान यादव चैनल। मैं ईशा यादव आज आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स लाई हूँ। तो गाइस, जो आज का करेंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम बताइए जिसने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव वान टार अवार्ड जीते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आदित्य। आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तरुण चौधरी। तरुण चौधरी जो है 8,500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट हैं। उन्होंने 21 जुलाई को जोधपुर में कारगिल दिवस समारोह के दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर से 8,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। भारतीय वायुसेना द्वारा ट्वीट करके यह जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय के विधेयक 2019 पारित किया जिसका उद्देश्य राज्य में कितने निजी विश्वविद्यालयों को एक ही कानून के अंतर्गत लाना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 27 है। अब इसके आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय में न्यूनतम 75% स्थायी शिक्षकों का होना आवश्यक होगा तथा शिक्षकों की गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। विश्वविद्यालय का निर्माण अथवा गठन करने के लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नई प्रणाली में शुल्क संरचना, शिक्षा की गुणवत्ता तथा विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग की शिक्षा दिशा निर्देशन को लागू करने में एकरूपता लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द इंडिया वे स्टोरीज फॉर ए अनटोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया है। उन्होंने जो ये शपथ ली थी 31 मई 2019 को उन्होंने ये किए हैं। द इंडिया वे ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप इस क्वेश्चन को एकदम ये कर लीजिए क्योंकि ये बहुत मैं 99% बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टू डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए टू डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की है। इसका जो APJ अब्दुल कलाम की 5वीं जो तिथि थी उसमें ये जो प्रतियोगिता है उनके में शुरू किया गया है उनकी 5वीं तिथि पे। इसमें क्या है कि 10 लाख जो भी विनर होगा उसको 10 लाख स्टार्टअप के लिए एंड 5 लाख इंडिविजुअल उसको विनिंग प्राइज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस द्वारा किसके साथ मिलकर दूसरे जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो है ILBS द्वारा मिलकर दूसरे जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका जो थीम है कीप योर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स। इसका जो थीम है वो क्या है? कीप योर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स। अब देख लेते हैं ILBS के बारे में कुछ। तो इसकी जो अध्यक्ष है वो विजय कुमार देव है। इसके अध्यक्ष कौन है? ILBS के जो अध्यक्ष हैं वो विजय कुमार देव है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो है अरविंद सिंह। ठीक है।
ये दोनों मिलकर एक ई सम्मेलन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाइपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपेटाइटिस फ्यूचर फ्री फ्यूचर। अब देख लेते हैं, हाइपेटाइटिस जो है वो एक तरह की बीमारी है, ठीक है, इलनेस, ये क्या डिजीज़ है एक तरह से। ये क्या करती है, ये इसके होने से लीवर में सूजन आ जाता है, और ये जो है बीमारी वो विषाणु की वजह से होता है। हमारे शरीर में ज़्यादा विषाणु की मात्रा बढ़ जाने की वजह से होता है। जो विषाणु जो है वो हमारे रोग प्रतिरोधक कुछ कम कर देते हैं। तो इसका जो थीम है वो है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस दिन को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए कि हमारे जो प्राकृतिक को किस तरह से उसका उपयोग करना है, किस तरह से उनकी संरक्षण करना है, ये सब के बारे में जानकारी देने के लिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन बाल अधिकार कार्यकर्ता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1984 में बाला हुक्ला संगम की स्थापना की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है पी अच्युता राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बैटरी उत्पादन के लिए टेस्ला स्टाइल की कम से कम 4 गीगा फैक्ट्रीज स्थापित करने हेतु करीब $4 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। भारत ने बैटरी उत्पादन के लिए टेस्ला स्माइल की कम से कम 4 गीगा फैक्ट्री स्थापित करने हेतु $4 बिलियन का निवेश की घोषणा की है। गाइज, आज का जो करेंट अफेयर्स है बस इतना ही है। आई होप सो कि आपको करेंट अफेयर्स पसंद आए हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।